भारत में ओटीटी प्लेटफॉर्म ZEE5 से हटाया जाने के बावजूद दिलजीत दोसांझ की फिल्म सतलज बैरून मुल्क मुकीम शायकीन में गैर मामूली दिलचस्पी हासिल कर रही है। मारूफ पंजाबी गुलूकार जसबर जसी ने दावा किया है कि अमेरिका समेत मुख्तलिफ ममालिक में ये फिल्म व्हाट्सएप के जरिए बड़ी तादाद में शेयर और डाउनलोड की जा रही है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जसबर जसी का कहना था कि अगरचे भारतीय नाज़रीन के लिए फिल्म अब प्लेटफॉर्म पर दस्तयाब नहीं, लेकिन अमेरिका और दीगर ममालिक में लोग इसे मुख्तलिफ ज़राए से देख रहे हैं। उनके बकौल व्हाट्सएप पर इस फिल्म को जिस रफ्तार से शेयर किया जा रहा है, शायद माजी में किसी फिल्म को गैर रस्मी तौर पर इतनी बड़ी तादाद में लोगों के मोबाइल फ़ोन्स तक रसाई हासिल नहीं हुई। जसबर जसी ने फिल्म को भारत में हटाया जाने के फैसले पर भी सवालात उठाए। उनका कहना था कि फिल्म में ऐसा कोई मवाद मौजूद नहीं जिसकी बुनियाद पर उसे रोकने की ज़रूरत पेश आती। इन्होंने कहा कि अगर किसी इदारे या पुलिस को ये तासुर मिला है कि फिल्म में कानून नाफिज करने वाले इदारों को बेबस दिखाया गया है, तो दरहकीकत ये किसी बेबसी के बजाय नाअहल और बदनवानी जैसे मसाइल की अक्कासी है। ये फिल्म इंसानी हुकूक के कारकुन जसवंत सिंह खालड़ा की ज़िंदगी और जिद्दोजहद पर मबनी है और इब्तिदा ही से मुख्तलिफ तनाज़ात का शिकार रही। फिल्म का इब्तिदाई नाम पंजाब 95, जिसे 2022 में भारतीय सेंसर बोर्ड के पास मंजूरी के लिए पेश किया गया, ताहम ये तकरीबा 3 बरस तक सर्टिफिकेशन के मरहले में फंसी रही। फिल्म के हिदायतकार के मुताबिक सेंसर बोर्ड ने फिल्म में 127 कट्स लगाने का मुतालबा किया था, जबकि हुकूमती एतराज़ात के बाइस 2023 में टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इसकी नुमाइश भी मनसूख कर दी गई थी। बिलाखिर कई बरस की ताख़ीर के बाद फिल्म को 3 जुलाई को सतलज के नाम से ZEE5 पर रिलीज़ किया गया, ताहम रिलीज़ के कुछ ही अरसे बाद उसे भारतीय सारिफिन के लिए प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया।